सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ अपने दलित, अपने बहुजन समाज के एक ऐसे गौरवशाली महापुरुष का किस्सा जो सत्य है, जो आज भी अपनी काबिलियत, अपनी कला और अपने हौसलों के आधार पर फर्श से लेकर अर्श तक अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर कैसे तय किया और कैसे कैसे उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, मगर उस महान शख्सियत, उस महान हस्ती ने हार नहीं मानी और लगातार निरंतर मेहनत करते रहे और आज एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं और एक बहुत बड़े मुकाम के जरिए अपनी मेहनत, अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये सज्जन 12वीं पास हैं और मोची का काम करते हैं और विश्वविद्यालयों में लेक्चर देते हैं, साहित्य भी लिखते हैं। अब इनके द्वारा लिखित साहित्य पर चर्चा व रिसर्च हो रही है। पंजाब के चंडीगढ़ में टांडा रोड के समीप मोहल्ला सुभाष नगर के द्वारका भारती, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, जो केवल 12वीं पास है, घर चलाने के लिए मोची का काम करते हैं, सुकून के लिए साहित्य रचते हैं। भले ही वह 12वीं पास हैं, पर साहित्य की समझ के कारण उन्हें वर्दी वालों को लेक्चर देने के लिए भी बुलाया जाता है। कई भाषाओं में साहित्यकार इनकी पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। इनकी स्वयं की लिखी कविता एकलव्य इग्नू में एमए के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं पंजाब विश्वविद्यालय में 2 हॉस्टल इनके उपन्यास मोची पर रिसर्च कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यवस्था आपका भरण पोषण करे वह इतना अधम हो ही नहीं सकता जिसे करने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। द्वारका बोलते हैं, घर चलाने को गांठता हूं जूते, सुकून के लिए रचता हूं साहित्य। सुभाष नगर में प्रवेश करते ही अपनी किराए की छोटी सी दुकान पर आज भी द्वारका भारती हाथों से नए नए जूते तैयार करते हैं। अक्सर उनकी दुकान के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार साहित्य प्रेमी अधिकारियों और साहित्यकारियों का पहुंचना और साहित्य पर चर्चा करना दिन का हिस्सा है। चर्चा के दौरान भी वह अपने काम से जी नहीं चुराते और पूरे मनोयोग से जूते गांठते हैं। फुर्सत के पलों में भारतीय दर्शन और कार्ल मार्क्स के अलावा पश्चिमी व लैटिन अमेरिकी साहित्य का भी अध्ययन करते हैं। द्वारका भारती जी ने बताया कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 1983 में होशियारपुर लौटे तो वह अपने पुश्तैनी पेशे जूता गांठने में जुट गए। साहित्य से लगाव बचपन से था। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की क्रांतिकारी लेखनी से प्रभावित होकर उपन्यास झूठन का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया। उपन्यास को पहले ही साल बेस्ट सेलर उपन्यास का खिताब मिला। इसके बाद पंजाबी उपन्यास मशालची का अनुवाद किया। इस दौरान दर्शन, दलित, हिंदुत्व के दुर्ग पुस्तक लेखन के साथ ही हंस, दिनमान, वर्गार्थ शब्द के अलावा कविता, कहानी व निबंध भी लिखे। द्वारका भारती ने बताया कि आज भी समाज में बर्तन धोने और जूते तैयार करने वाले मोची के काम को लोग हीनता की दृष्टि से देखते हैं, जो नकारात्मक सोच को दर्शाता है। आदमी को उसका पेशा नहीं बल्कि उसका कर्म महान बनाता है। वह घर चलाने के लिए जूते तैयार करते हैं, वहीं मासिक खुराक व सुकून के लिए साहित्य की भी रचना करते हैं। जूते गांठना हमारा पेशा है।
इसी से मेरा घर में मेरा परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसे कर्मयोगी को मैं चरणदास टांक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सादर नमन करता हूं। तो दोस्तों, यह है मेरा आज का जो वीडियो। जो एक पुरुष हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष है, जिनका नाम द्वारका भारती है, जो पंजाब के रहने वाले हैं, जूते गांठने के साथ साथ जब भी उन्हें समय मिलता है तो वह साहित्य लिखते हैं। बड़े बड़े ऑफिस और कार्यालय में जिनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि आज भी समाज में जूते गांठना या बर्तन साफ करने जैसे कार्य को नीच भावना की दृष्टि से देखा जाता है, जो कि गलत है। दोस्तों, यह है मेरा आज का अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का एक इतना खास और जानकारी से भरपूर, जहां तक मैं समझता हूं और मैंने सोचा भी कि इतनी अद्भुत जानकारी और इतना अद्भुत ज्ञान कम से कम यदि हम दलित और बहुजनों को नहीं पता तो हम ही अपने आने वाली पीढ़ियों को, आखिर अपने दलित समाज, बहुजन समाज के योग्य विद्वान और जिन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ आज एक अच्छा और उच्च मुकाम पाया है, उनके बारे में यदि हम लोग ही अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी मेरी विचार और विचारधारा से महत्व रखते हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधी इष्ट मित्र दोस्तों को शेयर करें और साझा करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर क्या करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके भी मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।